काफी समय से चल रही थी। विश्वविद्यालय के अंदर 2019 में जब छात्र संघ के चुनाव हुआ तब कॉमर्स फैकल्टी जिसके चुनाव जिसका पोलिंग बूथ ओल्ड कैंपस में हुआ करता था, कुछ दिन पहले आनंद फानन में उसको डीएमएस में शिफ्ट किया गया। मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथी मेरे भाई अरविंद सिंह जी को हमें कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा हुआ कि ये पोलिंग में किसी भी तरीके की ऐसी हरकत कर सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने चेताया कि आप ऐसी हरकतें ना करें, कहीं ना कहीं वोट गुमराह हो रहे हैं, वोटर जितने भी हैं वो गुमराह हो रहे हैं। और जब हमारे चेताने पे जब नहीं माने तो हमने धरना दिया। धरने के दौरान, धरना प्रदर्शन के दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया, भाई अरविंद सिंह जी को पाबंद किया गया। छात्र संघ चुनाव को कम ही समय रह गया था, तो हमने सोचा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस हद तक नहीं गिरेगा, प्रदेश की सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग इस तरह से नहीं करेगी। उस समय सब चीजें सही तरीके से चल रही थी। मुझे भी लॉ एंड ऑर्डर पे, पुलिस प्रशासन पे, विश्वविद्यालय प्रशासन पे पूरी तरीके से भरोसा था कि वो चुनाव को बढ़िया तरीके से करवाएंगे। पर जब आज 8 बजे से छात्र संघ चुनाव जब शुरू हुए, आप देखेंगे कि कई सारे विद्यार्थी जो वोट देने गए उन्होंने अपना एडमिट कार्ड को स्कैन करवाया, तब उनको पता चलता है कि भैया आपका वोट तो पहले से लग चुका है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनको बार बार गुमराह किया जा रहा था कि भैया आप एडमिट कार्ड के अलावा अपना आधार कार्ड भी लाओ, चालान भी लाओ। इसके अलावा बड़े स्तर पर फर्जी वोटिंग, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये सब अफवाह है। मैंने सही तरीके से इसको जांचना चाहा, समझना चाहा। जब मैंने पता किया वहां पर, तो मैं आपको बताऊं, वहां पे सारे जो पोलिंग ऑफिसर बनाए हुए थे उनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो विश्वविद्यालय के चुनाव के अंदर पूरी तरीके से बैठ नहीं सकते। और आर्ट्स फैकल्टी वगैरह वहां पे जो ये डिजिटलाइज की बात कर रहे हैं कि हम इस चीज को बार कोड को वेरीफाई करेंगे, पर वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पे जो भी चुनाव हुए, जो भी पोलिंग हुई, जो भी वोटिंग हुई, उसको मैन्युअल किया गया। साथ ही साथ में कई सारे ऐसे छात्र नेता थे जो वर्तमान में सत्ता में जो सरकार है, उनका जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, उनके छात्र नेता बेझिझक कैंपस के अंदर घुस रहे थे, साथ में मोबाइल लेके, और आम छात्रों से कहीं ना कहीं बदतमीजी कर रहे थे, उन पे दबाव बना रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन को मैंने इस चीज को लेकर चेताया कि कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, आप इसको लेके कोई कार्रवाई करें। पर मैंने देखा कि उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई सारे ऐसे छोटे बच्चे थे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे थे, वो विश्वविद्यालय के एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेके वहां पे वोट देने आए। कई सारे विद्यार्थी पकड़े भी गए। भाई एबीवीपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने विरोध भी किया, भाई अरविंद सिंह जी भाटी ने भी विरोध किया, पर विरोध करने के बाद में भी उनको कुछ भी नहीं कहा गया, सीधा छोड़ दिया गया। और साथ ही साथ में जिन जिन विद्यार्थियों के वोट लग चुके थे, जैसा कि कोई 10 बजे गया और उसने स्कैन किया और उसका वोट जब उन्होंने कहा कि आपका लग चुका है, तो उनका टेंडर वोट भी नहीं करवाया गया। साथ ही साथ में कई सारे विद्यार्थियों के जो आइडेंटिटी कार्ड थे वो फाड़े गए। जो बूथ नंबर 6 था, जहां पे साइंस में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, वो पूरे तरीके से मैन्युअल था। वहां पे सिर्फ दिखावे के लिए कंप्यूटर और स्कैनर लगाए हुए थे। और साथ ही साथ में कई सारे लोग ऐसे थे जिनका विरोध सभी विद्यार्थियों ने, सभी छात्र नेताओं ने किया, उसके बाद में भी उनको कैंपस से बाहर नहीं निकाला गया। आपकी सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि तमाम पूरी विश्वविद्यालय के अंदर जो पोलिंग हुई उसका 10% फर्जी पोलिंग हुई। मैं
पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं 1000 से ज्यादा फर्जी वोट विश्वविद्यालय के आज के दिन में, आज के चुनाव में पड़े। ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ओल्ड कैंपस है, जैसे एमडीएस है, इनमें जो बच्चे जहां पे कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि एक दफा पोलिंग हो रही है, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने बार बार बच्चों को परेशान किया। आइडेंटिटी के साथ में आधार कार्ड का भी चालान मांगा। वोटिंग परसेंटेज, आप एक चीज और मैं साथ में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 11 बजे और 12 बजे के बीच में वोटिंग परसेंटेज एकदम से 2 से 3 गुना बढ़ गया। ये हम सबके लिए एक सोचने का विषय था कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद में जब आगे की बात अपन देखते हैं, छात्र संघ का चुनाव 1 बजे तक खत्म हो जाता है। 1 बजे के बाद में आप देखिए कि 2.5 से 3 घंटे तक वो चुनाव चलता है। ये अचानक से एकदम से कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी कि कैसे भी करके सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस प्रशासन की मदद लेके विश्वविद्यालय के अंदर जो बैठे नॉन टीचिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो भी लोग हैं, उन सब की मदद लेके हम ज्यादा से ज्यादा फर्जी मतदान करें, ताकि कमजोर उम्मीदवार कहीं ना कहीं चुन के आए। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आप सभी को, जो डीएमएस जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पुराने एचओडी हैं, जसपाल जी भादु, मैं आप सबके माध्यम से उनको पूछना चाहूंगा कि आप उस कैंपस के अंदर, उस प्रेमिसेस के अंदर बैठे थे और सभी का यही कहना है कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं एनएसयूआई को सपोर्ट करने के लिए, एक कमजोर उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए, फर्जी वोट दिलवाने के लिए ये वहां पर बैठे थे। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे जो चीफ प्रॉक्टर है KR पटेल, उनपे भी कई बार ऐसे लांछन पहले भी लग चुके हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो कल जो मतगणना है उसके अंदर भी ये सब मिल बैठकर बड़ा कोई ना कोई फर्जीवाड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो तमाम छात्र थे उनको गुमराह करने का इन सभी ने काम किया है। चुनाव बढ़िया तरीके से भाई अरविंद सिंह भाटी बड़ी बहुमत के साथ में जीत रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने के लिए इन्होंने बड़े स्तर पे फर्जी वोटिंग की है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई सारे विद्यार्थियों के इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड लिए हैं और पूरे तरीके से एक कमजोर कैंडिडेट को जिताने के लिए जो इनको प्रयास करना था इन्होंने किया है। इसको लेके मैंने पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को और जो जिला प्रशासन है उनको चेताया था कि ये फर्जी पोलिंग होगी। उसके बाद में आज जब फर्जी पोलिंग शुरू हुई तो मैंने 10 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखित एक लेटर के माध्यम से मैंने प्रशासन को कहा कि आप फर्जी वोटिंग जो हो रही है उसको कैसे भी करके रोकिए, पर फिर भी उसको नजरअंदाज किया गया। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से जो ये फर्जी वोटर आ रहे थे उनको सह देने का काम कर रहा था। इससे पहले भी मैं अगर आपको छात्र संघ चुनाव से अगर पहले की घटनाओं को याद दिलाऊं, उन पर अगर प्रकाश डालूं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्र संघ के कार्यालय थे वो भी कहीं ना कहीं बंद करवाए गए, सिर्फ एक उम्मीदवार को छोड़कर। उसके अलावा जो विद्यार्थी परिषद के जो कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन भी खारिज करवाने का भरपूर प्रयास किया गया, पर कहीं ना कहीं वो खारिज हो नहीं पाया। उसके अलावा जो भी छात्र जिनकी गाड़ियां थी जो अलग अलग किसी संगठन से जुड़े थे उनकी सीज करवाई गई। मैं पूरे तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे यहां से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार वैभव गहलोत जी जो इसमें पूरी तरीके से लिप्त हैं, जिन्होंने इस चुनाव को, छात्र संघ के चुनाव को अपने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पे लिया और 4 लोगों के कहने पर उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से, आप इस स्तर पर आकर सत्ता का दुरुपयोग ना करें। ये विद्यार्थियों का चुनाव है, विद्यार्थियों को अपने स्तर पर इस छात्र संघ के चुनाव को होने दें। आप यहाँ पर आकर पार्षदों से मीटिंग करें या विधायकों की मीटिंग लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर छात्र संघ के चुनाव के अंदर इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हमें बिल्कुल भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है।
आपके साथ में 36 कौम का लाड प्रेम था। हम सब युवा सोचते थे, समझते थे कि ये हमारे आने वाले समय में जोधपुर का नेतृत्व करेंगे, पर हमें बड़ी निराशा के साथ में कहना पड़ रहा है कि आपका ये व्यवहार कहीं ना कहीं भेदभाव के साथ में और पक्षपात दिखा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कृत्यों में लिप्त ना रहें, और साथ ही साथ में मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो स्ट्रांग रूम बनाया है उसका हम सब, जो मेरे बड़े भाई, मेरे भाई अरविंद सिंह जी और मैं वहां जाके हम उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमें पूरा अंदेशा है कि ये वोटिंग की जो काउंटिंग होगी, वोट काउंटिंग होगी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे ये फर्जीवाड़ा करेंगे। हम आज रात 2 से 3 जने वहां पर बैठेंगे, पूरी रात निगरानी रखेंगे, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन पर और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कतई भरोसा नहीं है। ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आप सोचिए कि बाहर से बुलाकर इन्होंने इतने सारे हजार तक वोट को गिरने दे दिया। ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है।